तुम भी चाहते हो तुम्हारा नीट 2025 में एक अच्छा मार्क्स आए और तुम अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एम्स में पहुंच पाओ, लेकिन तुम्हारे अभी भी मार्क्स कम आ रहे हैं और तुम ये समझ नहीं पा रहे हो इन बचे दिनों में मैं क्या करूं जिससे मेरा मार्क्स और अच्छा आ सके और मैं अपना ड्रीम कॉलेज पहुंच पाऊं। मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि मैंने लास्ट के दिनों में क्या किया था जिस वजह से मेरा 690 मार्क्स स्कोर कर पाया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल मंडल। दिस इज विशाल मंडल, करेंटली a first year MBBS student at AIIMS Kalyani. I scored 690 marks in NEET 2024 with all India rank 3222। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी ना, सबसे इम्पोर्टेंट है खुद पे भरोसा रखना। अगर तुमको तुम्हारे मेहनत पे और खुद पे भरोसा है ना, तो तुमको कोई नहीं रोक सकता। तुम जहाँ जाना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो वो कर लोगे। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है तुम खुद पे भरोसा रखो, और मैंने भी यही किया था। मैंने भी लास्ट के टाइम में अपने आप पे पूरा भरोसा रखा था और मैंने बस इतना किया था कि नहीं, मैं मेहनत करते रहूँगा, खुद पे भरोसा रखूँगा और मैं ज़रूर अपना ड्रीम कॉलेज पहुँच पाऊँगा। ये मेरा सबसे पहला, मतलब स्ट्रिक्टली मैं इसको फॉलो करता था। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता था, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दुनिया में कि हर लोग हमेशा मोटिवेटेड रहे, नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं फिर भी खुद को समझाता था कि नहीं, कोई बात नहीं, आज का टेस्ट अगर खराब गया कोई बात नहीं, इससे सीखूंगा और अच्छा करूंगा और मैं अच्छा कर सकता हूँ। मैं बस अपने आप को मोटिवेटेड रखता था हमेशा, मैं अच्छा कर सकता हूँ। हमेशा मोटिवेटेड होना पॉसिबल तो नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता था कि मैं मोटिवेटेड रहूँ और मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ। अगर मेरा टेस्ट खराब जाए तो मैं उससे सीख पाऊँ और अच्छा स्कोर कर पाऊँ। दूसरा, मैं इन लास्ट दिनों में क्या करता था, इन लास्ट दिनों में मैं रिवीजन पे भी ध्यान देता था। मैं रिवीजन करते रहता था। मैंने फार्मूला सीट्स बनाए थे, उसका रिवीजन करता था। मैंने एनसीईआरटी पढ़ते रहता था। मैं बायो का एनसीईआरटी में पढ़ते रहता था। टेस्ट के थ्रू मुझे पता चल जाता था कि इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक में मुझे दिक्कत आ रहा है, उस टॉपिक को मैं तुरंत पलटा के फिर से देख लेता था किताब निकाल के। तो मैंने एनसीईआरटी को नहीं छोड़ा, मैंने फार्मूला सीट्स को नहीं छोड़ा, मैंने ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को नहीं छोड़ा। नेम्ड रिएक्शन में बार बार पढ़ता था, क्योंकि पता है कि नीट में नेम्ड रिएक्शन से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा। तो मैं नेम्ड रिएक्शन बार बार पढ़ता था। मैं एनसीईआरटी में दिए हुए ऑर्डर्स को बार बार पढ़ता था। यहाँ तक मैं फिजिकल के, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो सेल वाला पार्ट है, उससे मैं एनसीईआरटी भी लास्ट में पढ़ने लगा था। और मैंने जैसे फिजिक्स की वीडियो में भी बताया, मैं लास्ट में समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर भी पढ़ता था फिजिक्स का। तो मैं लास्ट में मैंने एनसीईआरटी की तरफ ध्यान दिया, मतलब मैंने अपने रिसोर्स को कंसाइज कर लिया था। मैंने अपने रिसोर्स को बिखरने के बजाय एक रिसोर्स को लिमिट कर दिया था, उसी में पढ़ाई करता था। मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, नोट्स पढ़ता था, मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो पढ़ता था, और मैं जिस टॉपिक में बार बार गलती करता था उसको मैं पढ़ता था। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपने मिस्टेक बुक को पढ़ते रहता था। तीसरा, मैं क्या करता था, तीसरा मैं रेगुलरली टेस्ट देता था। एक नहीं, मैं 2 टेस्ट देने लग गया था। अब के टाइम में पर डे 2 टेस्ट देता था। एक मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डे करवाता था और एक मैं खुद से देता था। खुद से प्रिंट आउट करा के मैं टेस्ट देता था। या तो वो PYQ होता था या फिर दूसरे अदर इंस्टीट्यूट का मैं पेपर प्रिंट करवा लेता था और उसको मैं बैठ के देता था। पर डे मैं 2 टेस्ट देता था, उसको एनालाइज करता था अच्छे से। लेकिन अभी एक्चुअली मेरे पास क्या होता था कि मैं 2 टेस्ट देने की वजह से मैं एनालिसिस के लिए अच्छे से नोट्स मिस्टेक बुक में नहीं लिख पाता था। तो मैं क्या करता था, टाइम बचाने के लिए उसी टेस्ट पेपर में मैं एनालिसिस कर लेता था, उसी में लिख लेता था और मैं उसी को पढ़ के जाता था नेक्स्ट टेस्ट के लिए, और नेक्स्ट में उसी को रिवाइज करता। मतलब मैं टेस्ट देता था पर डे 3-6 घंटा का टेस्ट देता था। उसका एनालिसिस में लगभग 1-2 घंटा और गया, मतलब 6-8 घंटा का मेरा टेस्ट और टेस्ट का एनालिसिस में लगभग चला जाता था। फिर मैं रिवीजन करता था, एनसीईआरटी पढ़ता था। यही मेरा डेली का रूटीन रहता था। चौथा, मैंने क्या किया था पता है, सबसे इम्पोर्टेंट ना, कि अभी के टाइम में ना लोग खुद को कंपैरिजन करने लगते हैं। मैं भी अपने दोस्तों के मार्क्स पूछता था और उनसे शेयर करता था कि यार मेरे से ये सवाल नहीं बना, उससे बन जाता था। तो वो बोलता था भाई ये तो बहुत ईजी है। तो उस वजह से ना मैं खुद को नहीं बताता था कि यार अरे यार तू तो कुछ नहीं जानता, तो ये भी सॉल्व नहीं करता। मैं मतलब अभी भी अपने आप को क्यूरियस रखता था उन सारे शॉर्ट ट्रिक्स और मेथड्स को जानने के लिए जो मेरा दोस्त अप्लाई कर रहा था और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर रहा था। इसलिए मैं ना अपने दोस्तों से अभी भी सीखने की कोशिश करता था कि वो क्या मेथड लगा रहा है जिस वजह से इतना जल्दी वो सॉल्व कर पा रहा है, जिस वजह से उसने वो क्वेश्चन भी कर लिया जो मैंने नहीं कर पाया। अभी भी तुम ना कभी भी लो फील मत करना। अगर तुम्हारा दोस्त बना ले रहा है ना, तो ये मत सोचना हाय रे मुझे नहीं आता। बस उससे भी सीखो, उससे पूछो भाई तू कौन सा मेथड लगा दिया जिस वजह से तू कर लिया, उससे सीखो फिर, ताकि तुम नेक्स्ट में वो इम्प्रूव कर पाओ खुद को। मैं यही करता था। अगर मैं नहीं बना पाता था ना, कोई क्वेश्चन मेरे से छूट जाता था या फिर मैं नहीं सॉल्व कर रहा था, मेरे से गलती हो जाता था, तो मैं अपने दोस्तों से पूछता था कि वो कौन सा मेथड लगाया, उसने क्या ट्रिक लगाया या फिर कैसे सॉल्व किया जिससे उसका बन गया। इससे मेरा ना बहुत हेल्प हुआ। मैं लास्ट में भी क्यूरियस होने की वजह से मैं बहुत कुछ लास्ट के टाइम में मैं सीख पाया और अपने आप को और इम्प्रूव कर पाया। और मैंने सबसे अच्छा तरीका ये किया था ना, मुझे जो अभी भी फील होता है कि मैंने ये अगर किया है तो इस वजह से मैं सिलेक्शन ले पाया हूँ, वो है मैंने अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया। वो कैसे, मैं फिजिकली तो हेल्दी रहता था। मैं फिजिकली पर डे अभी के टाइम में मैं योग करता था। मैं मतलब योग करता था और थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करता था, या तो पुशअप लगा लिया, प्लैंक कर लिया, मतलब प्लैंक रनिंग कर लिया, ऐसा करके 10 मिनट ही मेरे लिए काफी था। मतलब मैंने खुद में सोच के रखा था कि मैं
थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगा, थोड़ा सा योग करूँगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करूँगा, इतना करूँगा। मतलब खुद का बॉडी के लिए आधा घंटा या फिर पौने घंटा का टाइम दूंगा, जिससे मैं खुद को हेल्दी रख पाऊँ और अपने आप में कंसंट्रेट कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें करते रहता था और मैं सच में बता रहा हूँ, ये मुझे बहुत हेल्प किया मेरे नीट के एग्ज़ाम के जर्नी में, और ये लास्ट दिनों में मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए और मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। तो मैंने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा था। मैंने अपने सबसे पहले अभी स्टडी को कंसाइज किया था, टेस्ट बार बार लगाया था, टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से किया था, टीचर्स की बात को फॉलो किया था, और मैं अपने आप में भरोसा रखता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है खुद पे भरोसा रखना है। अभी हमेशा मोटिवेटेड होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करना है, खुद को मोटिवेटेड रखना है, और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को ज़रूरी रखने के लिए कम से कम आधा से पौने घंटा अपना बॉडी के लिए निकालो और अच्छा से करो। मैं तुमको गारंटी देता हूँ, इन सारी चीज़ों को अगर तुम करोगे तो तुम भी अभी जो मार्क्स में तुम अटक गए हो ना, तुम अच्छा कर रहोगे और तुम बहुत अच्छा स्कोर करके अच्छे से एम्स और अच्छे से जीएमसी में पहुँच पाओगे। तो आई होप तुमको ये समझ में आया होगा कि मैंने इन टाइम में क्या किया जिस वजह से मैंने 690 लाया, और आई होप मुझे लगता है कि तुम भी इस सब को फॉलो करोगे और तुम भी एक अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे और अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एम्स में पहुँच पाओगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।